ये कहानी सरसब्ज पहाड़ों और नीले दरियाओं के दरमियान वाक़ई परसतान की है, जहाँ एक निहायत हसीन परी शहजादी लोना रहती थी। लोना अक्सर अपने वालिदैन से छुपकर महल से बाहर निकल जाती थी। वो सरसब्ज जंगलात से गुजरकर खुले मैदानों की तरफ जाती, जहाँ हर रंग के जंगली फूल खिले होते थे। वहाँ वो नंगे पाँव रक्स करती और कुदरत के हुस्न से लुत्फ अंदोज होती थी। लोना के पास खास जादुई सलाहियत थी। वो मुरझाए हुए फूलों को दोबारा पौधों पर सजा सकती थी और खुश्क दरियाओं में जिंदगी की लहर दौड़ा देती थी। वो दरियाओं को फिर से शफाफ और चमकदार पानी से भर देती थी। इसकी नरम दिली की वजह से जंगल के जानवर भी इससे बेहद मोहब्बत करते थे। एक दिन लोना का गुजर एक सरसब्ज खरगोशों के बाग से हुआ। ये बाग दिलकश मंजर से भरपूर था, जहाँ दरख्तों पर पीले और रसीले खरबूजे झूल रहे थे और उनकी खुशबू हवा में फैली हुई थी। बाग के दरमियान एक खूबसूरत फवारा बह रहा था। लोना की नजर एक खूबसूरत पके हुए खरबूजे पर पड़ी, जिसकी महक ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसने इर्द गिर्द देखा और जब कोई नजर न आया तो खरबूजा तोड़ लिया। खरबूजा बहुत मीठा, रसीला और मजेदार था, लेकिन ये बाग एक जालिम जादूगरनी का था, जो लोना को खरबूजा खाते देख चुकी थी। जादूगरनी ने गुस्से से कहा, तुम कौन हो और मेरे बाग में क्या कर रही हो? लोना ने माजरत की और कहा कि उसे मालूम नहीं था कि ये बाग उसका है। लेकिन जादूगरनी ने उसे माफ करने के बजाय सजा देने का फैसला किया। इसने लोना के खूबसूरत पर छीन लिए और उसे जादू के जरिए एक खरबूजे में बदल दिया, जहाँ उसे हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। कई दिन बाद एक गरीब किसान और उसकी बीवी ने इस खरबूजे को काटा। खरबूजे के अंदर एक नन्ही सी लड़की लोना बैठी हुई थी। वो हैरत में पड़ गए और लोना से पूछा कि वो खरबूजे के अंदर कैसे आई। लोना ने इन्हें अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह एक छोटी सी गलती ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। किसान और उसकी बीवी ने उसे मोहब्बत से कबूल किया और कहा, हमारी कोई औलाद नहीं थी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। लोना ने उनकी मोहब्बत को अपनी नई उम्मीद समझा और उनके साथ रहने का फैसला किया। यूं लोना की जिंदगी एक नए रुख पर चल पड़ी, जहाँ मोहब्बत और उम्मीद का एक नया सफर शुरू हुआ। इस तरह वो तीनों हंसी खुशी रहने लगे। अब बूढ़ा किसान जब भी खेतों में काम करता था तो लोना इसका हाथ बटाती थी। न सिर्फ ये बल्कि वो उसकी बीवी के साथ खाना बनाने में और घर के मुख्तलिफ कामों में भी इसका हाथ बटाती थी। वो इस तरह इंसानों में रहना सीख चुकी थी। एक रात उनकी झुंपड़ी में भटका हुआ एक मुसाफिर आया और काफी देर तक दरवाजा खटखटाता रहा। अंदर से कोई जवाब न आ रहा था, मगर वो मुसलसल खटखटाता रहा। आखिरकार उसे अंदर बुला लिया गया। रात का अंधेरा छा चुका था और चांदनी खामोशी से फैल रही थी। मुसाफिर के लिबास और अंदाज से मालूम होता था कि वो कोई आम शख्स नहीं है। मुसाफिर ने कहा, मैं एक शहजादा हूँ, दूसरे मुल्क से तिजारत के सिलसिले में जा रहा था, लेकिन रास्ते में रात हो गई। अगर आप एक रात के लिए मुझे यहाँ क़याम करने दी तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। बूढ़े शख्स ने कहा, बेटा, हमारे दरवाजे हर मुसाफिर के लिए खुले हैं। तुम हमारे मेहमान हो और यहाँ आराम से रह सकते हो। इतने में लोना कमरे में दाखिल हुई। वो मेहमान के लिए रात का खाना लाई थी। जैसे ही शहजादे की नजर लोना पर पड़ी, वो पहले ही नजर में लोना पर दिल जान से फिदा हो गया। शहजादे ने बूढ़े से लोना का हाथ मांग लिया। बूढ़े ने शहजादे को तमाम किस्सा सुनाया कि वो किस तरह हमारी बेटी बनी। शहजाद ने कहा, मैं परसतान का रास्ता जानता हूँ। मैं न सिर्फ इसको बाहिफाजत परसतान ले जाऊंगा, बल्कि उसको वो सब कुछ दूंगा जिसकी वो हकदार है। बूढ़े ने कहा, मुझे पहले इस बारे में लोना से बात करनी होगी। जब बूढ़े ने लोना से बात की तो उसने भी अपनी रजामंदी जाहिर की।
भारी दिलों के साथ किसान और उसकी बीवी ने लोना और शहजादे को रुखसत किया। आखिरकार वो अपनी राह पर कोहकाफ की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में घने जंगलों को अज़्म के साथ अबूर करते हुए वो अपनी मंजिल की तरफ गामज़न थे। आखिरकार चलते चलते इन्हीं वसी पहाड़ों के दरमियान परियों का महल नजर आया। वो अंदर दाखिल हुए। लोना अपने माँ बाप से मिलने के लिए बेताब थी। उसके माँ बाप को खबर हो चुकी थी कि लोना उनसे मिलने आई है। वो बहुत खुश थे। लोना ने कहा, प्यारे वालिदैन, इस नौजवान ने मुझे आपसे दोबारा मिलवाया है। मैं आपकी इजाज़त से इससे शादी करना चाहती हूँ। लोना के वालिद ने कहा, बेटी, क्या तुम नहीं जानती हो कि परी और इंसान की शादी नहीं हो सकती? लोना ने कहा, बाबा, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब इंसान बनना चाहूँगी और अपने उन माँ बाप का हक अदा करना चाहूँगी जिनका मेरे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। लोना की वालिदा ने कहा, तुम्हें अपनी खुशी जीने का हक है बेटी। लोन ने अपने गरीब माँ बाप के लिए एक शानदार महल तैयार करवाया जहाँ इन्हें हर तरह का आराम मैसर था। लोना ने शहजादे से शादी कर ली और वो सब हंसी खुशी रहने लगे।